नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म तौक़ीत और इतिहिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे दाहवाए कुबरा के बारे में और म्यारी ज़वाल के बारे में। दाहवाए कुबरा क्या होता है और म्यारी ज़वाल क्या होता है। याद रखिएगा कि जो दाहवाए कुबरा है ये कब शुरू होता है, ये आप ज़रा देखिएगा। ये है आपका मशरिक़ और ये आपकी है मग़रिब, यानी ईस्ट वेस्ट। ठीक है। अच्छा, सूरज जब था यहाँ पर 18 दर्जे नीचे था, पहले मैं बता चुका हूँ 18 दर्जे नीचे था। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 18 दर्जे नीचे था सूरज यहाँ पे। तो सुबह सादिक का आगाज़ हुआ। ठीक है। और फिर सूरज यहाँ पर आकर डूबा। अब जो इसका हाफ होगा ना, इसका जैसे हाफ इसका ये बनेगा, आप थोड़ा गौर अगर करें तो हाफ इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा, यानी आधा आधा जो बनेगा। ये जो टाइम होगा ये कहलाएगा दाहवाए कुबरा। दाहवाए कुबरा यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो शरीयत मुताहरा के नज़दीक दिन है ना, दिन का आगाज़ होता है सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक। ये शरई एतबार से दिन कहलाता है। और उर्फ़ी लिहाज से दिन कब शुरू होता है? जब सूरज तुलू होता है और दिन गुरूब होता है। अपना सूरज तुलू हुआ और गुरूब हुआ, इस दौरान जो ड्यूरेशन थी, इसका जो ड्यूरेशन था, ये सारा हमारा क्या शुमार किया जाता है? ये दिन। ये उर्फ़ी लिहाज से है, अवामी लिहाज से है। लेकिन जो शरीयत मुताहरा ने जिसको रखा है वो क्या रखा है? वो है कि जिस वक्त सुबह सादिक तुलू होगी वहीं से दिन का आगाज़ हो गया, दिन शुरू हो गया। यही वजह है कि रोज़ा जो होता है वो रोज़ा कब शुरू होता है? जब सहरी ख़त्म कब होती है? सुबह सादिक पर। उससे पहले पहले आप खा सकते हैं, बाद में नहीं खा सकते, क्योंकि अब रोज़े का टाइम शुरू हो गया, अब दिन शुरू हो गया है। तो यहां से लेकर जैसी सूरज यहां नीचे था, अभी यहां तुलू नहीं हुआ, नीचे था, सुबह सादिक हुई, दिन शुरू हुआ, यहां तक करते करते यहां तक पहुंचेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नहार, दिन। और ये शरई दिन कहलाएगा। फिर इसके बाद अब क्या होगा? वो जो शरई दिन है उस दिन का जो आधा है वो निस्फुन नहार कहलाएगा। निस्फुन नहार। लेकिन कौन सा? शरई। शरई, उर्फी नहीं। उर्फ का मतलब अवामी। ठीक है, ये वो नहीं है, ये शरई एतबार से इसको दिन कहते हैं। तो इसका जो आधा बनेगा वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा। ठीक है। और ये वो वक्त नहीं होता कि जो अभी मैंने आपको अर्ज किया कुछ देर पहले पिछले लेक्चर के अंदर कि जनाब एक ही दिन में मैं कई लेक्चर बना रहा हूँ ना भाई, वो इस वजह से। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ज़वाल ये था नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट था। तो यहाँ पर जैसे ही सूरज का साया, किसी चीज़ को आपने खड़ा किया, इस लाइन पर पहुँचा तो इसको हम क्या कह रहे थे? ज़वाल। लेकिन ये वो ज़वाल नहीं है। ये ज़वाल कौन सा है? ये वो ज़वाल है कि मशरिक और मगरिब का जो हाफ बनता है, ये वाला मशरिक और मगरिब यानी तुलू और गुरूब का जो हाफ बनता है, ये जो हम बात कर रहे थे, जिसके अगले लम्हे में ही ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है, वो कौन सा है? वो उर्फ़ी लिहाज से था। यानी सूरज यहां से तुलू हुआ और गुरूब हुआ, इसका जो हाफ बनता है वो ये बनता है और ये वाला टाइम ये है, यानी जब सूरज बिल्कुल सीध में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ज़वाल है। ठीक है। और फिर ये जो था ये क्या है? ये निस्फुन नहार लेकिन शरई। इसको हम कहते हैं दावाए कुबरा और इसको हम क्या कहते हैं?
आम जवाल, वक्त जवाल, ठीक है। जवाल उर्फी भी अब इसको कह सकते हैं। अब क्या है कि ये जो दरमियान का वक्त है, ये जो दरमियान का वक्त है, ये वक्त सारे का सारा जवाल का वक्त, मकरू वक्त है, मकरू वक्त। ये दरमियान के अंदर जितना भी आया ये क्या होगा, मकरू वक्त हो गया। मैं समझाने के लिए मिसाल से इसको बयान करता हूं। फर्ज करें सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे सुबह सादिक हुई, 5 बजे सुबह सादिक हुई, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, सूरज गुरूब हुआ, कब, तकरीबन 6 बजे, शाम के 6 बजे। अब आपने दाहवा कुबरा का टाइम निकालना है कि टाइम कितना बनता है। अब आप क्या करेंगे, 5 बजे हुई सुबह सादिक तुलू, ये 5 बजे हुई, फिर यहां सूरज गुरूब हुआ चक्कर काटने के बाद यहां, तो वो कितने बजे हुआ, 6 बजे, शाम के 6 बजे। तो अब हम इसका निस्फ करेंगे, आधा करेंगे। वो कैसे करेंगे, 5 से लेकर 12 तक कितने घंटे बनते हैं, 5 से लेकर 11 तक 7 घंटे बने, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने घंटे हो गए, 7 घंटे। 12 तक हुए 7 घंटे तकरीबन यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद मजीद 6 बजे, यानी 12 के बाद 6 घंटे और मिलाए तो कितने बन गए, 6 और 7 13, 6 और 7 कितने घंटे हुए, 13 घंटे। कुल जो हमारा दौरानिया था नहारे शरई का, वो दौरानिया कितना है, अगर फर्ज करें यहां रोजा किसी ने रखा और यहां कर सूरज गुरूब हुआ, इफ्तार किया, तो कितना टाइम उसने रोजा रखा, 13 घंटे। अब 13 घंटे का आप करेंगे आधा, 13 घंटे का आधा, तो 13 घंटे का आधा क्या बनेगा, 6.5, 6.5, यानी 6 और 6 12, और एक जो घंटा उसको आधा किया, घंटे का आधा क्या होता है, 30 मिनट, तो लिहाजा वो क्या हो गया, 6.5 घंटे। तो अब हम क्या करते हैं कि 5 बजे से लेकर 6.5 तक 6.5 घंटे और बढ़ाएं। यहां पर ये 5 थे, 5 के बाद अब यहां से हम ये देखना चाहते हैं कि कितने बजे हमारा दाहवा कुबरा का टाइम शुरू हुआ। तो यहां पर था 5, अब 6.5 घंटे हमने बढ़ाना है, 5 और 6 आप करेंगे तो 11 हुआ, 11 और 30 मिनट और थे तो 11:30, ये 11:30 बजे यहां पर आकर दाहवा कुबरा शुरू हुआ, दाहवा कुबरा का आगाज हुआ। और फिर उसके बाद फर्ज करें कि यहां जो तुलू हुआ था वो तुलू 6 बजे हुआ था, मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूं, 6 बजे हुआ था, और 6 बजे हुआ, ये भी 6 बजे हुआ, तो अब उसका जो जवाल है फर्ज करें वो 12 बजे हुआ, क्योंकि 12 ही बनेंगे, उसका आधा यही बनेगा, यहां से 6 घंटे और यहां से 6 घंटे, कुल 12, ठीक है। तो सुबह के 6 थे, मजीद 6 घंटे मिलाए तो सुबह के यानी दोपहर के 12 बजे, फिर उसके बाद क्या हो गया, 6 घंटे। तो यूं करके जो उर्फी दिन था वो 12 घंटे का था, उसका जब हमने आधा किया तो वो कितना बन गया, 6 घंटे, यहां से 6 घंटे किए तो 6 और 6 12, तो यूं करके हमारे पास क्या हुआ कि तकरीबन आधा घंटा वो जवाल का वक्त, मकरू वक्त हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, मकरू वक्त हुआ। तो इस तरह करके आप यानी जो निस्फुन नहार शरई है उसको और गुरूब आफ्ताब का जो निस्फ करेंगे, तो फिर निस्फ करने से आपको दाहवा कुबरा का वक्त हासिल हो जाएगा। अब जवाल का वक्त मालूम करना चाहते हैं, दूसरा यानी जिसके बाद जोहर का वक्त शुरू होता है, या जोहर का वक्त ही शुरू कर आप मालूम करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि आप को अगर तुलू का वक्त मालूम है और गुरूब का वक्त मालूम है, तो अब आप क्या करें, तुलू और गुरूब का जो वक्त है उसको, उसका दौरानिया जमा करें। मसलन ये भी 6 बजे, ये भी 6 बजे, तो ये कुल 12 घंटे हुए, 12 घंटे हुए, तो इसका आधा करें तो वो 6 घंटे बनेगा, और वो ये तकरीबन यहाँ पर 12 बजे जाकर जो है वो इसका जवाल होगा, उसका अगला लम्हा जो होगा वो जोहर का वक्त होगा। तो इस तरह करके आप अपना आम जवाल भी मालूम कर सकते हैं और दाहवा कुबरा भी मालूम कर सकते हैं। अब ये जो दौरानिया होगा ये सारे का सारा मकरू वक्त होगा, दाहवा कुबरा से लेकर जवाल तक, म्यारी जवाल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया।
तो मज़ीद इंशाअल्लाह आगे चंद चीज़ें हमने बयान करनी हैं, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त। आगे जो चीज़ हमने बयान करनी है वो ये है कि म्यारी वक्त को हिसाबी तौर पर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये हमने मोटा मोटा आपको हिसाब बताया है। ये उस वक्त है कि जब आपको तुलू का वक्त मालूम है और गुरूब का वक्त मालूम है, और अगर तुलू गुरूब का वक्त मालूम नहीं है तो फिर ज़वाल का वक्त और ज़ोहर का वक्त कैसे मालूम करेंगे, ये हम इंशाअल्लाह आइंदा बताएंगे।